अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं गई थी लखनऊ की सबसे फेमस अमीनाबाद मार्केट। यहाँ से मुझे कुछ चिकनकारी कुर्ताज़ लेने थे अपने लिए। तो यहाँ पर एक शॉप मुझे दिखी थी एंटर होने के बाद, जिसका नाम था चौधरी चिकन स्टोर। तो यहाँ मैं गई थी, मुझे इसके कलेक्शंस अच्छे लग रहे थे और इनके प्राइसेस भी मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगे थे। और भी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर जहाँ मिल जाते हैं, बट मैंने यहाँ एंटर किया और यहीं मुझे इतने अच्छे प्राइस पे मिल गया कि फिर मैंने दूसरी दुकान को एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप लोग भी यहाँ से आकर के ले सकते हैं, इनका प्राइस रेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली जो कुर्ती मैं देख रही थी ना, तो ये मुझे 700 इन्होंने बताया था और मुझे जो थी वो 2 शेड्स में ही चाहिए थी। तो मैंने सिंपली इनको यही बोला कि मुझे 2 शेड्स में चाहिए और वही निकाल करके दिखा दें आप मुझे। तो ये मुझे दिखा देते और मैंने उनसे ये भी पूछा कि सेट में अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो उन्होंने मुझे सेट भी दिखाया था सेम इसी कलर और मतलब लाइक इसी पैटर्न पे। बट सेट्स मैंने नहीं लिया क्योंकि सेट ना बिल्कुल एक जैसा हो रहा था, लाइक जिस कलर की कुर्ती उसी कलर का ट्राउज़र था। और तो ये ट्राउज़र भी नहीं था, ये प्लाज़ो था एक्चुअली, और मुझे प्लाज़ो नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने इसको फिर नहीं लिया। ये कुछ प्राइस 1200 और 1300 के अराउंड कुछ था इसका, तो मैंने ये नहीं लिया क्योंकि मुझे सिंपली कुर्ती के साथ ना वाइट ट्राउज़र या जीन्स ही सही लगता है। तो फिर मैंने यहाँ से 2 कुर्तीज़, लाइक एक कुर्ती और एक कुर्ती का सेट फाइनली ले लिया था। और यहाँ से लेने के बाद फिर हम निकल पड़े थे और आगे एक्सप्लोर करने मार्केट को। अमीनाबाद में इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं ना, एंटर करते ही मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ से अच्छा मिलेगा, कहाँ से अच्छे प्राइस रेंज में मिलेगा। बट लकीली मैं एक ही शॉप में गई और वहीं मुझे अपने बजट के अंदर में अच्छा कलेक्शन मिल गया, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया था। फिर मैं बाहर निकली ना, तो मुझे यहाँ पर बच्चों का दिख गया, अच्छा अच्छा कलेक्शंस था, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। अपनी बेटी के लिए मैंने कुर्ता सेट का पूछा था, बट उतनी छोटी बच्ची का मिलता नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे इन्होंने फ़्रॉक दिखाया था। तो मुझे ये फ़्रॉक्स बहुत पसंद आ गए थे, बहुत सॉफ्ट मटेरियल था कॉटन इन फ़्रॉक्स का, और 100 रुपीज़ का ही था, तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने यहाँ से अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक ले लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं करी थी अननेसेसरी, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें लेनी थी बस मैं वही जगह गई थी, क्योंकि बहुत कम टाइम लेकर मैं आई थी। मेरी बेटी को मैं छोड़ कर आई थी घर पर अकेला, इस वजह से मुझे था कि बस जल्दी से काम निपटा के बस भागना है घर। मुझे ना अपने लिए एक अच्छा सा बैग भी लेना था और मैं काफ़ी दिनों से सर्च भी कर रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर, बट मुझे कहीं भी कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जैसा मुझे चाहिए वहाँ मुझे ना कहीं पर मिल नहीं रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर मुझे दिख गए थे और 200 रुपये ही बोल रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार मैं चेक ही कर लूँ कि यहाँ के कलेक्शंस कैसे हैं। बट सच बताऊँ तो मुझे लिटरली पसंद भी आ रहा था और नहीं भी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से ले लूँ या यहाँ से नहीं लूँ। तो मैंने बहुत कन्फ्यूज़ होते होते फिर फाइनली छोड़ ही दिया, क्योंकि कन्फ्यूजन में कोई चीज़ मैं लेकर जाती हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ ही चल रही होती है कि लेना चाहिए था या नहीं, वापस कराऊँ या क्या करूँ। इस वजह से मैंने ना यहाँ से कुछ लिया ही नहीं, बस मैंने चेक किया सब चीज़ें और फिर वहाँ आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए मुझे एक ठेला दिखा जहाँ पर ना बहुत ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए एक मल्टी कलर बैंगल्स का सेट ले लिया था। सिर्फ 20 रुपीज़ में ही मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ती नहीं हूँ, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बट अपने हिसाब से मैंने सबसे छोटा ही साइज़ लिया था। बाकी तो मैं पहना के देखूँगी फिर ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ना गोल्डन ज्वेलरी का मुझे दिख गया था और गोल्डन बैंगल्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो हर कपड़े पे चल जाते हैं, हर ड्रेस के ऊपर चल जाते हैं, तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है इसको पहनने से पहले कि कैसा लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से ले लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ, बट जब कपड़े लिए हैं तो ज्वेलरी लेना तो बनता ही है। तो इयररिंग्स हो या बैंगल्स हो, कुछ भी हो, मैं ज़रूर ही ले लेती हूँ। और यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें चेक कर रही थी। प्राइस इसका क्या था वो आगे आप खुद ही सुन लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये आइए निकालिए और माल 100 रुपये 100 रुपये। अच्छा, तो जो ये रिंग्स थी ना, ये 50 रुपीज़ के 3 पीसेस थी, तो मैंने यहाँ से ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ छोटे मोटे इयररिंग्स लिए थे अपने कपड़ों से मैचिंग। उसके बाद मैं फटाफट से निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और घर से फ़ोन भी आ रहा था। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से सब कुछ लिया और फिर निकल गई। अब मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।